नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अन्नपूर्णा माता और शिव की फोटो। आपने अक्सर यह सुना होगा कि घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा की वह तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें भोलेनाथ को भिक्षा दे रही है। तो आइए आज जाने कि क्या है कहानी, क्यों लगानी चाहिए भगवान शिव को दान करती माँ अन्नपूर्णा की खास तस्वीर हमारी रसोई घर में। ऐसा माना जाता है कि अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी है, इसीलिए घर रसोई साफ रखना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए, घर को शुद्ध करना चाहिए। घर के किचन में माँ अन्नपूर्णा की खास तस्वीर लगानी चाहिए। उसमें भोलेनाथ को भिक्षा लेते हुए आप ये तस्वीर लगा सकते हैं। कहानी ये है, इसके पीछे की कहानी कि क्यों लगाते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर पानी और अन्न खत्म होने लगा, तब हर तरफ हाहाकार होने लगा, अकाल पड़ गया चारों तरफ। तब इंसानों ने अन्न की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की पूजा की। हम इंसान जब भी मुसीबत में पड़ते हैं ना, इन्हीं त्रिदेवों के पास जाते हैं। और धरती पे जब अकाल पड़ गया, हर जगह पानी सूख गया तो भाई अन्न भी नहीं मिलेगा, भूखो हालत हो गई पशु पक्षी से लेकर इंसान सभी। तो इंसान ने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की। तब शिव जी ने धरती का भ्रमण किया और उसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप और भगवान शिव ने भिक्षु का रूप बनाया। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर धरती पर बसे लोगों को बांटा। तभी से सभी देवों के साथ इंसानों में भी माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आरंभ कर दी। मान्यता यह भी है कि सिद्ध धार्मिक नगरी काशी में अन्न की कमी के कारण बनी भयावह स्थिति से विचलित भगवान शिव ने अन्नपूर्णा देवी से भिक्षा ग्रहण कर वरदान प्राप्त किया था। इस पर भगवती अन्नपूर्णा ने उनकी शरण में आने वाले को कभी धन धान से वंचित नहीं होने का आशीष दिया था। माँ अन्नपूर्णा को माता पार्वती का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि शिव और शक्ति यानी पार्वती माँ ही हैं जो दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिव जब भी किसी चीज़ की कमी होती तो माता पार्वती पूरा करते हैं, और माता पार्वती को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो शिव पूरा करते हैं। तो जब अन्न का कमी हो गया काशी में, पूरे धरती पे, तो फिर माता पार्वती ना अन्नपूर्णा माता का रूप धारण कर भगवान भोलेनाथ को भिक्षा दी थी और ये वरदान भी दिया था कि जो आपकी पूजा और आपकी शरण में आएगा उनको धन्य धान की कमी कभी नहीं होगी। कहते हैं जब पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई, जब धन्य धान भूमि से खाने पीने का सामान खत्म हो गया, तो परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा और श्री विष्णु के शरण में गए। उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों से चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया। अब कोई शिकायत किए तो ऐसे थोड़ी है कि उसकी बात को सुन लेना है, पहले अपने तरफ से तौर तरीके से उस चीज़ का निरीक्षण कीजिए। तो वैसे ही भोलेनाथ ने किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती से अन्नपूर्णा का रूप धारण किया, और माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाने से लाभ। अब अन्नपूर्णा माता की तस्वीर हम क्यों लगाते हैं, उसके पीछे की कहानी यही थी। और माता पार्वती ने ये वरदान दिया था कि जो भी अन्नपूर्णा माता और भगवान की शरण, शिव की शरण में आएंगे, उनके कभी धन धान की कमी नहीं होगी। तो अपनी रसोई घर में कोशिश कीजिए, अगर फोटो है या कहीं कुछ है आपके पास,
तो आप मंगवा के खरीद के मार्केट से लाइए, या नहीं तो प्रिंट आउट है तो गूगल से डाउनलोड करके फ़ोटो आप निकाल लीजिए और छोटी सी फ़ोटो एक किचन में कहीं भी कोने में पूरब दिशा में आप उसे लगा लीजिए। कहते इससे भंडार हमेशा भरा रहेगा और कभी अन्न की कमी नहीं होगी, भूखे नहीं रहेंगे आपके परिवार। अन्न के भंडार भरे रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाने से क्या लाभ होता है, तो अन्न के भंडार भरे रहते, कभी कोई कमी नहीं आती है। भोजन में सात्विकता और पवित्रता बनी रहती है। भोजन बनाते समय अपवित्र सोच और क्रोध नहीं आता है। जैसा खाए अन्न वैसा होते हैं मन। इस चित्र से मन में शांति रहती है, तो अन्न में भी यही शांति उतर आती है, बरकत आती है। चित्र में घर में पैसे की बरकत बढ़ती है। रिश्तों में सरलता, संबंधों में मधुरता बनी रहती है। आप शुक्रवार को या सोमवार को ये रसोई घर में साफ सफाई करने के बाद गंगा जल छिड़क कर पूरे घर को पवित्र कर और आप उसमें फ़ोटो की तस्वीर लगा सकते हैं। गैस, चूल्हे या स्टोव के आसपास आप खाना पकाते हैं तो आप विधिवत पूजा अर्चना तो रोज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी खाना बनाने किचन के पास खड़े हो तो हाथ जोड़ लीजिएगा। पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करके फिर खाना बनाना स्टार्ट कीजिएगा। किचन में भगवान शिव तथा अन्नपूर्णा स्वरूप देवी पार्वती की आराधना करने से घर में कभी भी अन्न खाने पीने की कमी नहीं रहती। इसके साथ ही अन्नपूर्णा माता के मंत्र, स्रोत, आरती, कथा, वाचन आदि जो भी आपको अगर है मन में तो आप वो चिपका लीजिए कि हम रोज़ ही पूजा करें पूर्व दिशा में, और फिर आप उसको रोज़ पढ़ लिया कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि मेरा घर भंडार हमेशा भरा रहे। और जो भी आप पकाते हैं खाना वाना तो बस मन से बोल दीजिए कि माँ आप इसको ग्रहण कीजिए और प्रसाद रूप में हम सब पाएंगे इसको। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब ये सवाल होता है कि माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप क्यों धारण किया, क्यों अन्न की कमी हुई? भोलेनाथ के होते हुए अन्न की कमी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके पीछे की कहानी कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि संसार एवं अन्न एक माया है। साथ ही यह भी कहा कि शरीर और अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं है। शिव जी के इस बात को सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे संसार से अन्न को गायब कर देंगे, क्योंकि माता पार्वती लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, और इसी कारण से पूरी धरती पर अन्न की भारी कमी हो गई। तो किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, कब कौन सा बात किसको बुरी लग जाए, वही हुआ। और शंकर भगवान तो ऐसे ही बोल दिए कि कोई महत्व नहीं अन्न का। तो माता यही प्रूफ करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, और इसीलिए वो धरती से सारे अन्न की कमी कर दी। अब चारों ओर भूख से व्याकुल लोग, हाहाकार मच गया। तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव ने उनसे अपने कहे बात के लिए क्षमा मांगी। तब माता पार्वती ने कहा कि आप एक भिक्षु बनकर मेरे द्वार पे आइए और भीख मांगे, मतलब भिक्षा मांगिए, जिससे हम समझेंगे कि आप अन्न का महत्व समझ रहे। और माँ को खुश करने के लिए भोलेनाथ ने एक भिक्षु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगी, और इस बात को स्वीकार किया कि शरीर और अन्न का भी अस्तित्व में बड़ा महत्व है। और इसीलिए माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण कर फिर उन्होंने अन्न का दान दिया, जिससे भगवान शिव ने पृथ्वी वासियों में बांट दिया, जिससे पृथ्वी पर आए अकाल की समस्या दूर हुई। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह घटना मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी, यानी अगहन पूर्णिमा के दिन। तो हर साल इस दिन को अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। काशी के विश्वनाथ मंदिर के पास ही अन्नपूर्णा देवी का भी मंदिर स्थित है।
मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव भिक्षुक रूप में माता से भोजन का दान मांग रहे थे। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार से मिले खजाने से श्रद्धालुओं के घर के अन्न भंडार सदा भरे रहते हैं। और साथ ही यह मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो श्री यंत्र के आकार में बना हुआ है। वैसे तो अन्नपूर्णा माता का विशेष महत्व है, सभी पूजा करते हैं, लेकिन दीपावली के समय सभी लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। और बनारस में माँ अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का एक अलग परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर गंगा के पश्चिम घाट पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दक्षिण में स्थित है। माँ अन्नपूर्णा को अन्न और धन की देवी माना गया है, इसीलिए विशेष प्रकार के वहाँ पूजा होती है। ऐसा विश्वास है वहाँ के भक्तों का कि कोई भूखा नहीं रहता है। काशी विश्वनाथ में कभी कोई भूखा नहीं रहता है, सभी को भोजन वहाँ मिलते रहता है। धनतेरस के दिन अगले 5 दिनों तक मंदिर में खास खजाना बांटा जाता है। इसमें पुरानी अठन्नी और धान का लावा शामिल होता है, जो चांदी जैसा चमकदार दिखाई देता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि हर साल कितनी मात्रा में यह खजाना वितरित किया जाता है। हर साल लाखों भक्त की लगती है यहाँ भीड़। व्यापारी लोग जो प्रतिष्ठावान रहते हैं वो दरिद्रता को दूर करने के लिए और सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए देश भर से यहाँ खजाने को प्राप्त करने के लिए आते हैं। वो धान का लावा और वो जो नकली अठन्नी या पुरानी अठन्नी होती है वो लेने के लिए आते हैं और अपने खजाने में जाकर उसको रखते हैं। कहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा के स्वर्णिम रूप के दर्शन साल में केवल धनतेरस से अन्नकूट तक के 4-5 दिनों के लिए ही संभव होता है। इस दौरान भक्तों की भीड़ मंदिर के परिसर में उमड़ पड़ती और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। तो आप जब भी बनारस जाइए तो काशी विश्वनाथ का तो दर्शन करिए और दक्षिण में जो मंदिर है अन्नपूर्णा माता का, एक बार बाहर से ही सही प्रणाम जरूर कर लीजिए। जहाँ शिव और अन्नपूर्णा माँ शक्ति दोनों मिल जाएगी, फिर आपको कभी भूखे या अन्न धन की कमी कभी ना होगी। बनारस में जो माता अन्नपूर्णा की मूर्ति है वो कहते हैं कि खुद ही प्रकट हुआ था। ये मूर्ति किसी ने नहीं बनाई है, ये धरती से स्वयं प्रकट हुई थी। और इस मंदिर की पवित्रता और चमत्कारी स्वरूप को और भी विशेष बना देती है यह बात। अन्नपूर्णा माता का मंदिर जयपुर में भी है। इस मंदिर की महिमा केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अद्वितीय है। करीब 300 साल पहले जब जयपुर में भयंकर बाढ़ आई थी तो जल महल पानी से भर गया और उसकी पाल टूटने की स्थिति में आ गई थी। तब राजा ने संत गंगादास को स्थान खाली करने के लिए कहा। संत ने जल महल की पाल पर 3 थप्पी मारी और चमत्कारी रूप से पानी 3 हाथ नीचे चला गया। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप राजा से कहा था कि प्राकृतिक आपदा से कभी जल महल की पाल नहीं टूटेगी और आज भी पाल सुरक्षित है, कभी भी किसी आपदा से नुकसान नहीं पहुंचाता। जल महल के निर्माण के लिए अन्नपूर्णा माता मंदिर के संतों ने राजा मानसी प्रथम को 100 बीघा भूमि दान में दी थी। बदले में राजा ने भी मंदिर की 2 गांव की भूमि भेंट की और जल महल जिस स्थान पर बना है वहीं पहले गर्भावती नदी बहा करती थी, जिसे रोककर निर्माण किया गया। अन्नपूर्णा माता को खंडेल वाला समाज, गुजरात के पटेल, तिवारी, ब्राह्मण, कई अन्य वर्ग के लोग अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। हर नवरात्रि में देश भर से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ, हवन, अनुष्ठान की दिव्यता मंदिर को भक्तिमय बना देती है। कुछ चमत्कार की कहानियां भी और विश्वास भी यहाँ से जुड़ी हुई है, बल्कि कुछ लोगों ने तो अनुभव किया है। उनकी गवाही देते हैं कि यहाँ लकवाग्रस्त बच्ची को माता के दरबार में लाया गया और चलना तो दूर बैठ भी नहीं सकती थी। वो बीमार बच्ची माता के मंदिर में आकर लेटा दिया गया। माता के दरबार में बच्ची के ठीक होने की कामना की गई और 3 महीने बाद वही बच्ची अपने पैरों पर चलकर माता के दरबार में आई थी।
ऐसी मान्यता भी है कि माता के दरबार में आने पे लकवाग्रस्त बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। मंदिर का इतिहास ताम्र पत्रों पर दर्ज है। एक समय यहाँ नीलम की बनी महादेव और पार्वती की मूर्तियां विराजमान थी, लेकिन करीब 55 साल पहले 1970 में मूर्ति चोरी हो गई। इसके बावजूद मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और आस्था में कोई कमी नहीं आई। नवरात्रों में सुबह से शाम तक माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। तो ऐसे 2 मंदिर हैं जहाँ अन्नपूर्णा माता की मंदिर मानी जाती है। अन्नपूर्णा माता मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। एक तो काशी में है, ये दूसरा जयपुर में है। और मैं ये जयपुर की बात बता रही, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पास ही भूमिया जी, भैरव जी और हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं। धार्मिक क्षेत्र और भी समृद्ध बनाते हैं। जयपुर का अन्नपूर्णा माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल या भक्तों के विश्वास का भी प्रतीक माना जाता है। तो ये 2 जगह अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। तो आप जब भी जयपुर जाएं या बनारस, तो कहीं भी आप माता अन्नपूर्णा का दर्शन करें और जो भी इच्छा है वो मांगिए, वो जरूर के जरूर पूरा करती है माता। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।